खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज ईद के मौके पर एक बहुत ही स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पेश कर रहे हैं ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स, और आपकी मुलाकात कराएंगे हम पाकिस्तान के ऐसे आइकॉनिक स्टार्स के साथ जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं और जो पीटीवी के बहुत बड़े नाम हैं। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, इस ईद के मौके पर आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। ईद मुबारक शर्मीन। आसिम, आपको और मेरी सारी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के इस मौके पर आपको पता है एक सेलिब्रेशन होती है। पूरा महीना रमज़ान के रोज़ों के बाद आपको पता है कि फास्टिंग हो रही होती है, रोज़े रख रहे होते हैं, सहरी, अफ्तारी, और हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। और उसके बाद आज ये स्पेशल शो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और आपकी मुलाकात हम कुछ ऐसे लेजेंड्स के साथ करवा रहे हैं कि जो आप सब के लिए एक बहुत बड़ी ईदी होगी। एब्सोल्युटली, और मुझे अपने लिए थोड़ी सी यहाँ पे भी कुछ ईदी बड़े मज़े की नज़र आ रही है आसिम। ऑफ कोर्स, देखिए भाई, पूरा महीना जब आप रोज़े रखते हैं उसके बाद फिर एक फेस्टिविटी होती है, और पूरी एक हमने यहाँ पे अपना टेबल सजाया हुआ अपने गेस्ट के लिए, हमारे लिए। बिल्कुल, इसको कहते भी तो मीठी ईद इसीलिए है क्योंकि पूरे महीने रोज़े रखने के बाद हालांकि दिल थोड़ा सा उदास हुआ होता है जब रमज़ान ख़त्म होता है, लेकिन फिर ईद की भी अपनी एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल शर्मीन, इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ट्रिब्यूट पेश करें पाकिस्तान टेलीविज़न के उन लेजेंड्स को जिनके बारे में लोग देखना चाहते हैं, हमें रिक्वेस्ट आती हैं और जो बहुत कम स्क्रीन पर नज़र आते हैं। और आसिम, मुझे आपका ये आइडिया इतना अच्छा लगा क्योंकि हमारी जो पीटीवी की ऑडियंस है वो हमारे इन आइकॉन से, उन स्टार्स से बेतहाशा प्यार करती है, एंड आई थिंक उनकी ईद का मज़ा कहते हैं ना दोबाला हो जाएगा टू सेलिब्रेटेड विद सच आइकॉनिक वंडरफुल लेजेंड्स। ऑफ कोर्स, और ट्रीट तो बहुत बड़ी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़े नाम जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप उनको देखते हैं, मगर कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं आजकल अपनी ज़िंदगी में, और उनका जो काम आपने पीछे देखा है वो इतना कमेंडेबल है कि आज तक, इतना टाइम गुजरने के बाद भी लोग उनको आज तक याद रखते हैं। And I'm so grateful कि ईद के इतने बिजी मौके पे they were all able to make time out for you, for me and for our audience. Of course, तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा और तजस्सुस जो आप लोगों का हमने पैदा कर लिया है, तो वो हम उसको ख़त्म करते हैं और हम अपनी पहली गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो जो आज हमारी पहली गेस्ट हैं, मैं तो उनका डाई हार्ट फैन हूँ। उन्होंने काम बहुत कम किया, वो बहुत कम नज़र आती हैं। थोड़े काम में अपना नाम बनवाना और उसके बाद उसको सस्टेन करना, दैट वाज लिटरली वेरी अमेजिंग। आई थिंक जो आपने इंट्रो दी है और जो डाई हार्ट फैन आपने टर्म यूज़ किया, उसको सुन के हमारी ऑडियंस समझ ही गई होंगी कि हमारे आने वाली गेस्ट कौन है, लेकिन फिर भी कैन यू प्लीज गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस। सो लेट्स इनवाइट द लेजेंडरी, द आइकॉनिक शहनाज शेख। बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके लिए एक और ईदी और आप सबके लिए सरप्राइज़। जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, उनका काम, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बड़े अरसे से जब हम ये प्लान कर रहे थे तो मेरे जहन में ये आइडिया है कि व्हाई नॉट वंस अगेन, तो आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक मरीना खान। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तो ईदी आज, आपको पता है शर्मीन, इतने अरसे के बाद फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। that's true. She was a surprise for me also. ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ था। Oh really? I didn't know that. Yeah. Oh wow. Because when I got here, तो she was changing. तो मैंने कहा क्या बुशरा है? नहीं, शनाज है. So I was thinking Some शनाज। फिर आवाज सुनी मैंने। इसको नहीं पता था। अच्छा जी, जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत
पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा अरूसा से किया। तो मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे, और इस ईद के मौके पर हमने उनको इनवाइट किया है, उनसे बातें करेंगे, उनके जर्नी के बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स इनवाइट द वेरी हैंडसम, द आइकॉनिक अदनान सिद्दीकी। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अदनान को स्टार स्ट्रक देखा है। Why not? एंड इज दिस द फर्स्ट टाइम यू मीटिंग? Very first time. ओह Really? कभी भी नहीं मुलाकात हुई। और मज़ेदार बात बताऊं कि इनसे दोनों जो ख़वातीन इधर हैं, इनका नाम ही काफ़ी है, जो कहते हैं ना, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान इस स्टेशन की, इस स्टूडियो की अगर पहचान है तो ये दो ख़वातीन। हाउ अमेजिंग, सो ट्रू। अच्छा जी, ईद का मौका है तो आप सबको इकट्ठा किया मैंने कि एक तो मेरी, आपको पता है कि हमेशा से एक ख्वाहिश है जिसको कहते हैं डाई हार्ड फैन। जिस तरह आपने बात की, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे ले चलूँ कि शहनाज और मरीना, मेरी ज़िंदगी का जो महवर है ना, जो फोकस है, वो ये दोनों ख़वातीन हैं। क्योंकि जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे उसमें इन लोगों का इम्पैक्ट एज ए टीनेजर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज तक वो मेरे जहन में है। अच्छा अदनान, आपको कैसा लग रहा है, मुझे बताएं। ये तो इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों भाई। इनकी अदाकारी हो, इनकी खूबसूरती हो, इनकी टाइमिंग हो, आप किसी भी हवाले से कहें। सबसे बड़ा तो कमाल मेरे ख्याल में, द क्रेडिट गोज़ टू द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड अ टायर, नॉट अ बाइसिकल। तो जिसने इनको दरियाफ़्त किया होगा वो क्या लोग होंगे। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा सलाम, और आप दोनों के लिए तो है ही है बहुत बड़ा सलाम। एक शोएब मंसूर साहब की डिस्कवरी, एक शहजाद खलील साहब की डिस्कवरी, क्या बड़े नाम हैं वो, देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई। अगर मैं सवाल कुछ, आपको ढूंढा कैसे? किसको? मुझे? जी। आई डोंट नो, आई वाज जस्ट, मैं तो छुट्टियों पे आई हुई थी। आई वाज स्टडिंग इन लाहौर। Okay. वहाँ पढ़ती थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। तो छुट्टियों पे मैं आई हुई थी, एंड हसीना मोइन एंड दिस स्क्रॉनी टॉल गाय जस्ट वॉकड इन, एंड उन्होंने कहा कि हम आप, नो, शी कॉल्ड फर्स्ट एंड शी सेड कि मैं हसीना बोल रही हूँ और आई वांट यू टू डू अ प्ले विद मी। तो मैं, आई वाज सो एक्साइटेड, यू नो, व्हेन यू आर लाइक 20 समथिंग। तो मैंने कहा कि ओ वाओ, यू नो, हसीना मोइन, अंकल उर्फी एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी, बिकॉज यू नो छुट्टियाँ हैं, 3 months यूर ऑफ, समर्स, क्या है करने को, नो, ये सब थोड़ी होता था, सोशल मीडिया एंड ऑल। सो दे केम ओवर टू द हाउस, दे हैड सीन आई हैड डन अ प्ले ऑन स्टेज एट कॉलेज। अच्छा, so that's how they knew of you. One of my professors, Hasnat Ahmed, I don't know if you remember him. Yeah. God bless his soul. So he had recommended कि उनसे जाके मिले. So that's how I got into this. Okay. So when Just did you like do just Balila? तुक्के से. That we were all of us, as a whole group of us. उसके अंदर हम लोग थे, like we were in, some of us were in second year, I was in first year, and Shoaib Hashmi sahab, Salima Hashmi was my professor, and they started a small sort of a serial, like every sitcom episode kind was like complete in itself. अच्छा, okay. तो वो उन्होंने शुरू किया था, हाँ. and तो हम सारे students थे, and all of us said कि हाँ हम करेंगे, and I think मैंने 2-3 रिकॉर्ड किए, then I left. अच्छा, ये तो हो गई आपकी कहानी। Nothing planned. अच्छा, अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी कहानी कि राशिद मिनहाज में आप कैसे डिस्कवर हुई। हमने किया था एक फैशन शो इथियोपिया फैमिन के लिए। ओके। तो उसके लिए वी वांटेड अ कपल ऑफ सिंगर्स, एंड मेरी दोस्त कैकिशा, आई लव कहकशां। या सो कैकिशा हैड ऑलरेडी डन जंगल, सो उसके साथ मैं 2-3 दफ़ा आई, और फिर कैकिशा के थ्रू सायरा से मिले। सायरा के साथ होती थी असिस्टेंट शाहीन अंसारी। हाँ जी। तो उनसे हमने फिर रिक्वेस्ट की थी। वी गॉट, आई थिंक मोइन अख्तर साहब भी आए थे, एंड देयर वाज 1 or 2 other people who came. So while Shaheen met me and Kehkashan and everything, Shehzad Saab was casting for Rashid Minhaz, and they were looking for a new face. Ah. So both Kehkashan and I went for अच्छा, for audition. We had nothing better to do. उफ, It was just so much of time on our hands. हाँ ऑफ कोर्स। और उसमें इनके म्यूट सीन्स थे ना, और कर्ली बाल। सीन्स जो थे वो म्यूट इसलिए रखे गए थे क्योंकि आपने कह दिया था कि आप बोल नहीं पाएंगी।
कैरेक्टर ही ऐसा था। कैरेक्टर भी ऐसा था. It was a small role. He was a genius, that man was. So he used to suss out a actor and work on the strong points of the actor. So if he felt that I might destroy a scene by not remembering a certain line or anything. So for Tanhaiya, I used to come a day before. All of them rehearsals होती थी हमारी twice. रीडिंग्स होती थी बाकायदा. उससे एक दिन मैं पहले आती थी. शाहीन के साथ मैं पूरा अपनी सारी जो मेरी डायलॉग्स and my scenes, I would write them, I would rewrite them, I would रोमन में लिखते. and then I would do rehearsals and then I would we would हमारे से पहले रोमन नहीं, I kept it in Urdu. हमसे पहले ये भी होता था कि a lot of actors would go to writers पीछे कि जी हमारी ज़रा लाइंस बढ़ा दें. हाँ ये बहुत ये मुझे बाद में पता लगा. क्योंकि मुझे हसीना ने कहा कि ये तुम पहला बंदा हो जो आके मुझे कह रही हो कि लाइनें कम करो. सो दे हैड दीज. मैंने तो जो मैं करती थी ये आई, इसका भी यही था कि खुदा हम देखते थे ना इतनी लंबी लंबी लाइंस, अब जाके बैक कर रहे होते थे कि हमारी लाइंस को आप कम कर दें. लेकिन पीछे से ये होता था कि भाई हमारी लाइंस बढ़ा दें, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेन्ड ऑन रेडियो. So उनको होता था कि भाई so there was we used to forget कि it's also visual कि भाई you can say so much तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि हमारे लिए कि लाइंस उर्दू में याद करनी. और बहुत सी चीज़ें आई फेल्ट वेरी अननेचुरल अबाउट वर्ड्स जो मेरे मुंह पे नहीं चढ़ते थे. तो मैं कहती थी इसको चेंज करें. बट हसीना मोइन वाज वेरी ग्रेशियस लाइक दैट. शी नेवर minded that. She let the character take over the lines. So she was flexible that way. Not everybody is like that. आजकल तो हमारे राइटर्स बहुत ज़्यादा कभी रिजिड भी No. अच्छा, कमिंग टू अदनान, आपकी डिस्कवरी यही स्टूडियो था और एक लॉन्ग प्ले मैंने किया और मुझे अनवर मकसूद लेकर आए थे. और उन्होंने मुझे कासिम जलाली के कहा कि ये लड़का है, और उसके बाद There was no looking back. तो मैं इतना प्रेशर में था क्योंकि तलत साहब थे उसके अंदर, महमूद अली साहब थे, ये सब इतने बड़े अदाकार. मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँगा. इट वॉज अ लॉन्ग प्ले. तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट याद कर लिया, सबके डायलॉग्स, कि भाई मैं याद ही कर लूँ. आज अगर अगर मुझे ये पता होता कि मेरी मेमोरी अच्छी है तो मैं शायद बहुत पढ़ लिखता. नहीं पता था. चलिए जी, इसके साथ ही वील टेक का फर्स्ट ब्रेक. ईद का मौका है, इतने ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं और पाकिस्तान के लेजेंड्स को हमने इनवाइट किया है. हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. तो मैंने कहा कि मेरा एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पॉलिटिक्स में, ना लोगों के एजेंडाज में, ना रिलीजियस इश्यूज़ के अंदर. सो बेसिकली आई वांट टू टॉक टू पीपल जिन्होंने एक सफ़र किया है अपनी लाइफ में टू गेट वेयर दे आर. We've also got used to seeing shorts. तो जब आप shorts देखते हैं, so obviously to sell anything, they'll put up the most मसालेदार बात. बट अगर आप पूरा शो देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई. अब देखें कल मेरा ड्रामा आएगा, वो भी क्रिटिक करेंगे ना. बिल्कुल. डायरेक्शन सिर्फ देखिए डायरेक्ट नहीं होता. आप जब स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं तो उसका स्क्रीन प्ले होता है, कौन सा जुमला जाएगा, कौन सा सीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. जादू कितना मेरे तेरे रंग रंगे आए मेरा लूलू खिल रे हर पास तेरी खुशबू जेड़े पास देखा मैनू दिसना है तू मैनू कमली सजना बना के तेरे नाल मुहब्बत पा के मैं लुटे गई. हाय मैं लुटे गई सोने आवे मैं लुटी गई. सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और हम स्पेशल शो कर रहे हैं, ईद स्पेशल, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत बड़े स्टार्स के साथ. अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जी, कि बहुत अरसे के बाद शहनाज शेख स्क्रीन पर वापस आ रही हैं. और इनको बहुत अरसे से मैं पुश कर रहा था कि भाई आप वापस आएँ,
इतना टैलेंट, हमारी कंट्री का इतना बड़ा असासा, तो बहुत अरसे के बाद ये कन्विंस हुई और अब इनका एक शो आ रहा है जिसका नाम है अनकही विद शहनाज शेख। अरे वाह वाह वाह, एक्सीलेंट। ये आएगा PTV न्यूज़ पे। इसका एक पैकेज मैंने बनाया है जो अपने व्यूअर्स के साथ और आप सबके साथ मैं शेयर करता हूँ, तो आइए देखते हैं। This looks very interesting. It's the same font as well, Ankahi. I've had fun doing it. मैंने बड़े अरसे बाद the format basically is कि shows तो सब लोग कर रहे हैं आजकल, तो ठीक है ना. So what's good about my show? How is it different? तो मैंने कहा कि मेरा actually कोई interest नहीं है ना पॉलिटिक्स में, ना लोगों के एजेंडाज में, ना रिलीजियस इश्यूज़ के अंदर. सो बेसिकली आई वांट टू टॉक टू पीपल जिन्होंने एक सफ़र किया है अपनी लाइफ में टू गेट वेयर दे आर. So that's what I want to talk to them about. I've had all these guests and they were absolutely wonderful, and they did come up with a lot of things that they have not said before, nice. Because I was talking to them about their life, कि वो कैसे उनकी journey रही है throughout this thing. So it's been fun and I've enjoyed myself. So let's see how it goes. Like, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. And because it's been fun for you, can we expect more of these shows or maybe dramas? अभी from तो you I'm or just no? doing this, and I'm doing this with Current Affairs in Islamabad. And I travel from Lahore, I go to Islamabad, and my guests always fly. Most of them fly from Karachi. I put them up, and उसमें ये है कि I think जो guests मेरे आए हैं, they also have fun because अभी तक तो बहुत मजा आ रहा था because winters में था. It was all in winters, Islamabad. लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है. Very nice. And Asim is my social media guy on the show, on the program. I mean, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. And of course, the guest list is my wish list. Okay. So I अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह everybody has said yes and they did come over. तो अब देखते हैं कैसे जाता है, क्या होता है. क्योंकि ये एक सीजन है that you are over and done 13 with. episodes. मैं I belong to the old school. मेरे साथ के जब हमने काम शुरू किया था तो वो वाले कैमरे आप देखेंगी कि बाहर उन्होंने खड़े किए हुए हैं as antiques. हमने उस पे शूट किया हुआ है सारा. तो I'm used to the 13 episode का thing in my head ना. तो 13 अभी हैं तो आगे फिर I'll see how it goes. How amazing I also is get that? very quickly I get bored with things also. Okay. I'll get distracted. Distracted. अच्छा मरीना, आप आजकल कुछ अरसे से एक प्रोग्राम कर रही हैं जिसमें आप क्रिटिक करती हैं सारे जो प्लेस होते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट कि आपको पूरे प्लेस देखने पड़ते हैं, उसमें आप फोकस करती हैं, फिर एक कैमरे के आगे आके एक क्रिटिकल एनालिसिस करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सब आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, तो दैट रियली पुट्स यू ऑन स्पॉट. You must We're have quite hated. you must have rubbed off a lot of people the wrong I'm way. sure So how we are you have. dealing with that? Actually, I think we've also got used to seeing shorts. तो जब आप shorts देखते हैं, so obviously to sell anything, they'll put up the most मसालेदार बात. बट अगर आप पूरा शो देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई. अब देखें कल मेरा ड्रामा आएगा, वो भी क्रिटिक करेंगे. बिल्कुल. हाँ. I'm sitting here, everyone is here, everyone is, they just said that we actors shouldn't do it to other actors. That is what one of the main problem is. उनको एक मसला है, but I'm loving it. You're loving it? अच्छा. One of the reasons is I'm getting to see so much of my own drama, which one doesn't really. But Adnan, as a producer, आपके हिसाब से कितना अच्छा आइडिया है इस तरह का शो करना? I mean, होना चाहिए. can it be problematic? कोई गलत बात नहीं है, मगर
और ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं करूँगा। इन लोग को पता है कि ड्रामा क्या होता है, कैसे होता है। एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट मरीना, तो डायरेक्ट भी करती हैं, बिल्कुल, और एक्ट भी करती हैं। और डायरेक्शन सिर्फ देखिए डायरेक्ट नहीं होता, आप जब स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं तो उसका स्क्रीन प्ले होता है, कौन सा जुमला जाएगा, कौन सा सीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो फिर डायरेक्टर्स कट होता है ना, तो वो भी बैठते तो आई थिंक who would do it better? ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का प्रोग्राम, बिकॉज बेलगाम ही था ना सब कुछ, कोई किसी को क्रिटिसाइज करने वाला नहीं कि सब अच्छे की खबर है, सब अच्छे अच्छा की ये खबर है। बताइए मरीना कि फिर कुछ कोई कॉल्स आती हैं आपको कि अच्छा हमारा ड्रामा आ रहा है, Threatening calls. तो नहीं, नॉट थ्रेटनिंग, कि प्लीजिंग कॉल्स कि जरा हाथ हौला रखिएगा, या कोई आपके जानने वाले दोस्त कहते हैं कि अच्छा आप हमारा वो हम कर गिफ्ट भिजवा रहे हैं, हाँ, कोई ऐसे कोई गिफ्ट तो नहीं आएगा? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। But I remember, I think at one point, one of the channels wanted us to review more of their programs. Okay. And they agreed, and then they decided not to, because they said we don't want to be influenced by anybody. Okay. Because it's a very biased viewer की अपनी choice है, हमारी एक choice होती है, and then it's the channel. अच्छा महीना, आपको लगता है कि आपके इस शो के बाद डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा सेंस आया है कि नहीं अब ये चीज़ें नहीं फ्लाई करती हैं? अभी तो खैर बहुत सून है, लेकिन आई डोंट नो वेदर आएगा या नहीं। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। आई एम श्योर कि नहीं। आई होप दे डू लिसन टू सर्टेन थिंग्स। देखिए हम we can't topple the system. ठीक है, it's a money making system, it's a business. I can't tell them how to run their business. I can just tell them that this would make it better. But some of the plays जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद, they're taking आसमान तक रेटिंग ले रहे हैं। बिल्कुल सही। So हम क्या कह सकते हैं, you know? So वो जब तक, लेकिन जैसे अभी एक बहुत पॉपुलर प्ले चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत खफा हूँ, और मैंने कहा आई एम हर्ट। क्यों आप खफा क्यों है? क्योंकि बिकॉज वो खींचने के उस पे उन्हें दे डिस्ट्रॉइंग द प्ले। अच्छा, डिस्ट्रॉइंग ये बहुत डिस्ट्रॉइंग इट। इट वाज सो गुड। यस, मेरा मैं प्राइवेटली बता देखने की नहीं देखा आपने मेरा नया खुशबू में बसे खत। खुशबू बस No, they did. I was not on set that day. इन्होंने एक वो किया था, and I asked them कि हम लोग क्यों नहीं इसको कर रहे? Because I think it's getting also a very good रिव्यू। It's not one of the mill. Yes, exactly. It's very different. It's very different. हाँ. इसका आइडिया कैसे आया आपका? किरदार था अहमद ज़रियाब का, एक शायर का, हाँ जी, और मज़ेदार सा एक, मुझे भी अशार से लगाव है तो मुझे मज़ा भी आया वो करने में। तो शायर कैसे होते हैं, कुछ शायर कैसे होते हैं, हाँ जी, वो आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर। ईद का मौका है, म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर शो। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के लेजेंड्स को। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द ब्यूटीफुल एंड द गॉर्जियस बुशरा अंसारी। मेरे ऊपर तू, तेरे रंग रंगे आए मेरा लूलू, खिल रही है हर पास तेरी खुशबू, मेरे पास वेखा मैनू दिसना है तू। इहो जिहा जादू कीता मेरे ऊपर तू, तेरे रंग रंगे आए मेरा लूलू, खिल रही है हर पास तेरी खुशबू, मेरे पास वेखा मैनू दिसना है तू। मैनू कमली सजना बना के, तेरे नाल मुहब्बतां पा के, मैं लुटे गई, हाय मैं लुटे गई।
लाभ वाला बरकत खोल, आजा जरा नेड़े होके दुख सुख खोल, मार देने सानू तेरे मीठे मीठे बोल, मैं तेरी ढोल नी ते तू है मेरा ढोल, इश्के दा सबक पड़ा के तेरे नाल मुहब्बतां पा के मैं लुटे गई, हाय मैं लुटे गई सोने आवे, मैं लुटी गई पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मुहब्बतां पा के मैं लुटी गई सोने आवे, मैं लुटी गई। अपने घर आते हैं जब याद है अदनान सिद्दीकी आए थे तो नाक बहरी थी यहाँ पे आए थे तो ऐसे थे ना, और लिटरली मेरी तो बह ही रही थी 9 साल की उम्र में। फ्रॉक पहना हुआ था, जुराबें पहनी हुई थी। मैं ईद सेलिब्रेट तो करती हूँ इन द सेंस कि सबके लिए यू नो आई डू द राइट थिंग, कि भाई मीठा भी होना चाहिए, सबके लिए मैं कर देती हूँ जो भी। मिशी खान हाँ जी, जब वो आई पहले दिन तो मिशी खान 3 भाई और अकलौती हैं जी। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अच्छा। खाना खाऊंगा, वो ऐसे हाँ ऐसे बात करती थी। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले परफॉर्मेंस बाय बुशरा अंसारी। ओह वाह, क्या जबरदस्त ईदी। बहुत बहुत ईद मुबारक बुशरा। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और म्यूजिक तो जहाँ भी हो ईद ही हो जाती है ना, बिल्कुल। जैसा भी हो। और आज तो देखिए क्या कहकशां सजी है हमारी ईद की, माशाल्लाह। ये तो मैं कहती हूँ कि आसिम का कमाल है कि जैसे वो उनको खींच के लाते हैं। वो एक ऐसा पहाड़ है जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। एक ऐसा बर्फानी पहाड़ है ना, ये फिर भी बेचारा मासूम कभी आ ही जाता है, उधर वाले को तो लाना ऐसा ना। और ये नहीं वजूद की वजह से नहीं कह रही, एक सुस्तुल वजूद इंसान जो कि बिल्कुल ही ये आपने निकाला सबको और हम सबको मिलाने का मौका भी दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने बड़े नाम हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के जब आप आते हैं, क्योंकि आपको हम मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे होते हैं, मगर जब आप यहाँ पर आके तो आप पुराने अपने घर आ रहे हो। अपने घर आते हैं जब याद है अदनान सिद्दीकी आए थे तो नाक बहरी थी। यहाँ पे आए थे तो ऐसे थे ना, और लिटरली मेरी तो बह ही रही थी 9 साल की उम्र में। फ्रॉक पहना हुआ था, जुराबें पहनी हुई थी। सो बड़ी अच्छी यादें हैं, बड़ी प्यारी यादें हैं। समझे ये सब हमारा घर ही होता था हमेशा, और ये सब टीवी की पैदावार है। चलिए यादों की बात कर रहे हैं बातें तो होती रहेंगी, बट कैन आई प्लीज सर्व यू गाइस? प्लीज, Let me help क्योंकि you. ईद इज ऑल अबाउट फूड फॉर मी एटलीस्ट। इतना ब्यूटीफुल जब अरेंजमेंट हो तो कुछ ना कुछ तो थैंक यू और इतनी प्यारी एयर होस्टेस हो जो जमीन पे उतर आई हो। अच्छा तो ये बताइए कि ईद पे क्या किस तरह से स्टार्ट होता है ईद का दिन आप लोगों के घर में? मैं ईद सेलिब्रेट तो करती हूँ इन द सेंस कि सबके लिए यू नो आई डू द राइट थिंग, कि भाई मीठा भी होना चाहिए, सबके लिए मैं कर देती हूँ जो भी। कपड़े भी बन जाते हैं, देना दिलाना भी हो जाता है, घर में खाने भी बन जाता है। हाउ अमेजिंग इज दैट। अच्छा जी, अदनान सिद्दीकी का जो पहला प्ले था अरूसा, पहला सीरियल, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने निकाला, आइए वो देखते हैं। आइए देखिए। कितनी अजीब सी बात है, बरसों बाद शहरयार विला में एक खूबसूरत खुशी से गुनगुनाता हुआ दिन तुलू हुआ, और उसी पहरों में इतना बड़ा हादसा। इस कदर जज्बाती हो शहरयार? जज्बाती नहीं हो, जब तो फैसला एतमाद के साथ किया है मैंने। खूबसूरत है अरूसा। सिर्फ खूबसूरती किसी की चाहत की इतनी मजबूत बुनियाद नहीं बन सकती। कभी तो समझदारी की बात कर लिया करो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आहिस्ता बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ। तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार नादिया से जरूर मिलना चाहिए। मगर जवाब अच्छा क्यों? बड़ी लापरवाह किस्म की लड़की है, दवाएं छोड़ छाड़ आपके घर चली जाती। रूसा, मेरा मतलब दिल की मरीज है। Amazing. बाल देखे थे? अभी भी अपने ही है। हाँ नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जिनके बाल ग्रे हैं, हाँ जी,
वो अजीम लोग नहीं, वो सुस्त लोग हैं। यहाँ पे कहते ना फलाने के बाल बड़ा ग्रेसफुल नहीं, वो सुस्ती का मारा हुआ है। That is true. मिशी खान, हाँ जी, जब वो आई पहले दिन तो मिशी खान 3 भाई और अकलौती हैं जी। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अच्छा। खाना खाऊंगा, वो ऐसे हाँ ऐसे बात करती थी। तो मैं कि इसमें हम दोनों में हीरो कौन है ये पहले बता। अभी भी वो बॉयश बिहेवियर है उनका। हाँ जी, वो अपनी एक अलग लाइफ है उनकी। But how did Rusa change your life? Were you expecting it to be as big of a hit as it was? No, that became the claim to fame and I wasn't expecting this at all. और मैं तो काम कर रहा था, I was in advertising और ये जैसी हुआ तो एक अजीब सी फिर वो फिल्में ऑफर होना शुरू हो गई। इसी वजह से ऑफिस खालिद साहब अगर देख रहे हो उन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया काम पे कि किसी वक्त भी भाग जाएगा। But you were a model also, I believe. तो वो आप मॉडलिंग पहले कर रहे थे और पहले मॉडलिंग कर रहा था। अच्छा, एक्चुअली एक ज़माना था जब हम 2-3 ऑप्शंस पे रहते थे सब। हाँ। मैं मॉडल भी थी, मैं सिंगर भी थी, मैं एक्टर भी थी, मैं जिंगल भी गाती थी, मैं स्टेज पे भी खड़ी थी, मैं आंडी भी पका रही थी। तो हमें पता थोड़ी था हमने क्या करना है। ऐसे ही ये मॉडलिंग भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, ये भी कर लिया। होते 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 चीजें It wasn't taken as a profession. हाँ yes, it was more like a hobby. पाकिस्तान टेलीविजन का जो बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है ना, दिस इज बेसिकली वाज स्टार्टेड जब हमने काम किया, इट वाज आल्सो एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल था, एंटरटेनमेंट थी, ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन था। इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट। तो हमने कभी उसको रिलेट भी उस तरह से नहीं किया। अब जब आप कमर्शियल एक चीज को, आपके पास कोई अप्रोच आपसे वैसे कर रहा है, सो देन दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। पाकिस्तान टेलीविजन का ये कभी भी ये नहीं था स्टांस, एंड दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज लव्ड अबाउट दिस। आज का व्यूअर बदल गया है जो पिछला व्यूअर था इन टर्म्स ऑफ कि जब आपने भी बात की कसौटी भी आता था, बच्चों के लिए क्विज प्रोग्राम भी आते थे, इंफॉर्मेशन, शेर और शायरी भी होती थी, राग रंग भी होता था, मौसीकी के प्रोग्राम, नगमा एकदम बीच में से एकदम नगमा आ जाता था, और कितना रिच म्यूजिक था बहुत। तो क्या व्यूअर चेंज हो गया? क्या पहला पढ़ा लिखा व्यूअर था? Of course. Yes. नहीं हमने because television afford भी नहीं कर सकते थे ना बहुत सारे लोग, so that was also, the viewing was also a little limited when TV first started. Now media is in the hands of everyone. दूसरा ये कि everyone has the right. Television की जो contribution है in music, in literary programs या theatre या drama या sitcoms या serials, I mean it's one of the finest, because मैंने कहा ना institution इस चीज़ के लिए था, it was not only for ये कि हाँ आप हाँ ही हू करें। मैंने कहा ना, आपने information, education and entertainment, that is the motto इसका PTV। आपको true. Look at the bunch of people we had. और वो आए थे रेडियो से, और उससे पहले वो लिटरेचर से आए थे। बिल्कुल। तो जब यहाँ बना है टीवी सेंटर कराची में भी और जगह पे, तो बीबीसी के लोग सेटअप करने आए थे। यस, प्रॉपर्ली उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया था। और भी मैं एक और चीज, और वो हमारे कैमरामैन ट्रेंड हैं उन लोगों से, they were trained by the for training। Yes। मैं अभी आपकी पीटीवी फ्लिक्स पे एक सीरियल देख रहा हूँ, ताबीर। क्या टाइमिंग है उसकी, क्या उसकी ब्लॉकिंग हुई हुई है और कैसे काम हो रहा है उसके अंदर। फिर एक ज़माने में मैंने क्रिसमस के ड्रामे देखे, पारसियों के त्योहार पे पारसियों के ड्रामे देखे, माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी काम होता था। क्यों नहीं होता? अब नहीं होता। अच्छा जी, इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ईद का दिन है ना, तो अभी को भी बहुत से काम है। और क्योंकि अदनान मैंने घर जाना है, मेरे सारे बहन भाई जमा हो रहे हैं खाने के लिए। जाने से पहले इतना बता दें कि आपको कैसा लगा आज? जब मैं प्लान कर रहा था, मेरे जहन में पीटीवी फेसेस थे, तो एकदम अदनान मेरे जहन में आया कि भाई मैंने फ़ोन किया अदनान को, और अपने पूरी प्लानिंग जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ईद का दिन है, मगर मैं टाइम निकाल के ज़रूर आऊँगा। जब मैंने बताया कि शहनाज हैं, मरीना है और वुशाफा है, और बिल्कुल यही आपका सेलिंग पॉइंट था कि आपने इन तीनों के नाम लिए और मैं रुक नहीं पाया। अच्छा, बिफोर ही लीव्स, ये इन्होंने इतनी हमारी तारीफें की कि इट वाज सो एम्बैरेसिंग। मैं तो बीच में ना अंदर, सो आई थिंक वी शुड डू समथिंग लाइक दिस, आई शुड डू समथिंग लाइक दैट फॉर हिम। सो हाँ, कि you do know that you have a very non-local face
on screen. अच्छा. Okay. You come across. Is it a Japanese face? He has a non-local face, yeah? You understand what I'm saying? Meaning that he comes across as somebody who's very different. बाकी सारे जो इसके जो कंटेम्पररीज इनके जो कंटेम्पररीज हैं very Hispanic. He is very different. He's very different. So I would take this as a compliment. As the saying goes, Probably. one should not be different, but with a class of difference. बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही हम लोग अपनी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के उस तरफ कुछ और बातें. अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. We'll take a short break. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. शो टाइम करते थे और एक लिफ्ट खुलती थी, उसमें से हम आते थे और हमारे मेहमान भी उस लिफ्ट से आते थे. सो एक और उसमें ही मैंने वो किया था सलमा आगा और मैडम नूरजहां पैरोडीज की थी. मुझे आई यूज्ड टू हैव सो मच फन डूइंग ऑल द अदर सीन्स. जहाँ मुझे पता था कि आज यू नो आई यूज्ड टू वो पैल्पिटेशंस शुरू हो गए. Of course. I'm so uncomfortable. तो he would bring it on. You know? Oh my God. And इस तरह कर तो मैं इतना लड़ाइयाँ इस पे हुई थी कि फिर दिन शहजाद साहब had to shoot my scenes अलग से. And I used to say, tell him to go away. I couldn't even look at it. ओ मेरी जान आजा कली बोले जा जा oh no don't be silly don't be silly सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन की 3 लेजेंड्स जो ईद सेलिब्रेट कर रही हैं हमारे साथ. जैसे पता है बुढ़ापे में जो लोग लेजेंड्स बन जाते हैं कोई वाली वारिस नहीं होता. अच्छा बुशरा आपा, आप ये बताइए कि ईद वाले दिन आपकी क्या रूटीन होती है, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मेरी ईद अब काफ़ी बदल गई है. एक तो बच्चियां बाहर हैं. हाँ जी. और फिर जाहिर है कि आप बच्चों के साथ ही होती है ईद तो, या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ही. खैर से कभी मैं वहाँ भी होती हूँ किसी ईद पर, तो जिसके घर में भी वहाँ पे फिर मैं पुलाव बनाती हूँ, आलू गोश्त बनाती हूँ, उनके लिए फिर खाना बनाती हूँ. लेकिन अब अपना ये कि हमारे एक और अब्बू हैं जिनका नाम है बहरोज सब्जवारी. अच्छा. और वो अब्बू हम सबको इकट्ठा करते हैं. सकीना हमारी मामा बन जाती है, तो हम सब उधर इकट्ठे हो जाते हैं. सो इट्स अ गुड फीलिंग टू बी विद फ्रेंड्स. बिल्कुल. तो अब तो हम अकेले हैं ना सब लोग सारे. अच्छा. लेकिन अच्छा लगता है दोस्तों में भी, वही बात है. अच्छा, एक बड़ी मुश्किल से मुझे क्लिप मिला है जिसमें आप दोनों खवातीन हैं. हाँ, शहनाज के साथ तो मेरा कभी कोई मतलब खैर उन्होंने काम ही इतना नहीं किया, लेकिन ओवरऑल हमने कभी एक्ट भी नहीं किया. इनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया है. हाँ जी. तो वो हम वी कुड वर्क टुगेदर. और नहीं वो परदेश तो किया, लेकिन बारात वाला भी मरीना वो को डायरेक्टिंग विद नदीम. सो वी गॉट सम चांस टू वर्क इट टुगेदर. लेकिन शहनाज ने तो कोई पता नहीं हॉलीवुड जाते जाते रास्ते में लाहौर उतर गई. अच्छा जी, एक क्लिप मैंने ढूंढा है वो हम इस ईद के मौके पर और आपको कुछ यादों की तरफ ले जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं. आइए देखते हैं. जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शो टाइम में आई. अच्छा शहनाज, बलीला मरे थे जिनके लिए अनकही और तन्हाइयाँ, इसमें से बलीला तो शुरू होने के कुछ अरसे बाद ही ख़त्म हो गई, मगर ये तीनों ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हुई. तो इसकी क्या वजह है? अच्छी अदाकारी या अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा प्रोड्यूसर? अच्छा, इनमें आपके किरदार शहनाज तकरीबन मिलते जुलते थे, तो क्या ये आपको जहन में रख के लिखे जाते हैं या पहले से लिख के फिर आपको याद किया जाता है? मेरे ख्याल में ये मिक्सचर है सारी चीज़ों. बादशाहत और सरदारी जो है अदाकारी में भी है या और मैदानों में भी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. मेरे ख्याल में मैं तो बहुत ही एक आम सच से कहते ना एक इंसान हूँ. नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अच्छा, हाल ही में हुई होंगी आप? मेरे ख्याल पहले तो जरा सा कुछ था, नखरे वखरे थे. नहीं, नखरे तो अभी भी हैं. तो क्या है हरज है इसमें? स्टार यू नो स्टार. अच्छा शहनाज, आप कॉमेडी से आपने वैसे स्टार्ट लिया, मतलब हल्का फुल्का ही सीरियल था. उसके बाद भी जो दूसरा सीरियल था हल्का फुल्का ही था, लेकिन उसमें आपका कैरेक्टर कुछ मुख्तलिफ था. तो आपने दोनों में काफ़ी चेंज देने की कोशिश की और उसमें आप मेरे ख्याल है कामयाब भी हुई हैं. आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं? आई फील मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ आई थिंक कॉमेडीज़ में, बिकॉज दैट्स वो मज़ा जो है मेरे मिजाज में. अनकही और तन्हाइयाँ,
इनके जो एंड हुए हैं, ये एंड आपकी एंड मर्जी के मुताबिक हुए हैं या मुख्तलिफ हुए हैं? आपकी पसंद से एंड का तो हमें लास्ट मिनट तक पता नहीं चलता, आखिरी वक्त तक हमें नहीं पता होता, हमसे भी छुपाया जाता है। चलें, आप बड़े खुश नसीब हैं, यहाँ तो बिगनिंग का पता नहीं चलता। अमेजिंग, ओह वाह, वेरी नाइस। हाँ हाँ, हम थे कभी कभी हम खूब हैं। चलो भाई, कहने में क्या रहा, लेकिन ये शो था क्या? ब्यूटीफुल Show मुझे था। नहीं याद, लेकिन आई डोंट रिमेंबर। आप नहीं मेरे से पूछे, आई वाज वन ऑफ द होस्ट। अच्छा, यू वर द होस्ट। मैं, अनवर साहब और मोइन अख्तर। और जो हाँ, हम लोग शो टाइम करते थे और एक लिफ्ट खुलती थी, उसमें से हम आते थे और हमारे मेहमान भी उस लिफ्ट से आते थे। सो एक और उसमें ही मैंने वो किया था, सलमा आगा और मैडम नूरजहां पैरोडीज की थी। एट दैट टाइम मैं कुछ अरसे के लिए ना कॉमिक चीज़ों से कहते जल गई थी। मैंने कहा मुझे नहीं करना। तो मुझे वो लोग चाह रहे थे ज़ाहिर प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा अगर मैं करूँगी होस्टिंग करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं करना। देन दे मेड दिस क्रिएटेड दिस फॉर्मेट। लेकिन वो गेस्ट के लिए कितना डॉन्टिंग होता होगा ना कि 3 इतने अमेजिंग, मतलब आपके उस वक्त के स्टार्स जो हैं बैठ के एक को इंटरव्यू कर रहे हैं। बड़ा कंफर्टेबल होता था। हम लोग बड़े अच्छे तरीके से, अच्छी उर्दू में, अच्छे जुमलों के साथ बात करते थे। तो ये पीटीवी फ्लिक्स पे है ये शो? हाँ, सारे शो सब। वाओ, दिस और शायद यही स्टूडियो था। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये कितनी एक बड़ी बात है मेरे लिए कि भाई जिस स्टूडियो में इतने बड़े बड़े प्लेस, धूप किनारे, शो टाइम और कितने ज़्यादा प्लेस, अरूसा, आंगन टेढ़ा, वहाँ पे हमारा ये शो चल रहा है माशाल्लाह से। और इन्हीं दीवारों में, इन्हीं सेट पे, इन्हीं स्टूडियोज़ में आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। यू नो, स्टूडियो ए जो था ना, थोड़ा छोटा है इससे, ये बाद में बना था। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार कराची आई थी तो मैं कोई बच्चों के प्रोग्राम में गा रही थी और रूना लैला, तो उन दिनों में एक गाना उन्होंने गाया था नया नया जो बड़ा हिट हुआ था, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। रिमेंबर द फर्स्ट सॉन्ग शी sang फॉर अ फिल्म। और मैं ज़ाहिर फ्रॉक वाला एक बच्चा थी, तो मैं उनको देख के ना उनके पीछे पीछे चल पड़ी। ये नहीं देखा कि मेरा स्टूडियो किधर है, गाने की तो तकलीफ थी ना, और ये था कि वो वाली लड़की जिसने वो वाला गाना गाया। तो मुझे वो याद है कि वो इसके बराबर वाले स्टूडियो में आई थी और वो गा रही थी और मैं उनको देख रही थी ऐसे करके। तो मतलब बड़ी बड़ी प्यारी सी यादें हैं इन चीज़ों की, बहुत खूबसूरत सी हैं। अच्छा, यादों की बात कर रहे हैं तो जैसे कि धूप किनारे एक आइकॉनिक सीरियल था, उसकी शायरी, उसकी प्रोडक्शन, उसमें हम स्पेशली एक पूरा हमने रीयूनियन भी किया था 2 साल पहले, उसको 2 साल हो गए बाय द वे, सोचें। अच्छा, बहुत अरसे के बाद मुझे क्लिप मिला जिसमें जो एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है वो राहत काज़मी नरेट कर रहे हैं, तो वो मुझे मिली, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाय, राहत काज़मी भी माशाल्लाह क्या। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बातें नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या यादें हैं, क्या वो हैं। Marina's face says it all right now. What are you thinking? I was wanting to see more of Rahat. To be with him and being such a huge fan, it was so daunting. It was so daunting, you know. और ऊपर से रोमांस करना। I can't even imagine कि वो क्या उस वक्त दिल की हालत होगी जब बहुत बुरी, बहुत बुरी। मुझे I used to have so much fun doing all the other scenes. जहाँ मुझे पता था कि आज, you know, I used to वो palpitations शुरू हो गए। Of course. Because मुझसे नहीं होता था, फिर सायरा की डांट सुननी, you know.
तो देखो, look at him, look at him। अच्छा वो नजरें भी नहीं मिलाई जा रही होती? नहीं ना, ये एक्चुअली ऐसे कह रही है अबाउट राहत, ये इसकी भी प्रॉब्लम रही है और मेरी भी रही है अबाउट रोमांटिक सीन्स। ओके, हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू होता था कि ये जो हमने करना है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज एक्चुअली कि आई एम नॉट एन एक्टर इफ आई कांट डू दिस। अच्छा वैसे रोमांस जो है वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, मुझे वो छिछोरपन बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। बहुत मुश्किल काम होता है। I love with that छिछोरपन। अच्छा, and to express your love is a beautiful thing। अच्छा तो आपको मुश्किल नहीं लगता कभी? Now to be able to actually no now to express it when we see the young kids, you know, the look in their eyes and all, एक सेकंड में आराम से कर amazes। अल्लाह so beautiful। मुझे याद है आसिफ के साथ जो हम मेरे सीन्स होते थे, उसके अंदर आई मीन यू नो, और आसिफ को जब पता लग गया ना आसिफ मीर को कि आई एम सो अनकंफर्टेबल विद इट, और वो उसने किया हुआ था बैंकॉक के शोले और फिल्मी बड़ा पक्का। सो व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई एम सो अनकंफर्टेबल, तो ही वुड ब्रिंग इट ऑन, यू नो, माय गॉड। एंड इस तरह का, तो मैं इतना लड़ाइयाँ इस पे हुई थी कि फिर देन शहजाद साहब हैड टू शूट माय सीन्स अलग से, एंड आई यूज्ड टू से टेल हिम टू गो अवे, आई कुडंट इवन लुक एट इट। मुझे इतनी शर्म आती। तो क्या होता था, क्या लाइंस भूल जाते थे? एक्चुअली यू नो पहली दफ़ा मैंने जब प्ले में काम किया, आई वाज इन इस्लामाबाद, इकबाल अंसारी का एक सीरीज़ होता था घरौंदे। अब मैं कलियाँ शो में बच्चों के गाने गाती थी और एक्टिंग तो ड्रामा नहीं करती। खैर somehow I got the chance to work with तलत हुसैन साहब, ही flew all over from कराची। अच्छा, हाय तलत हुसैन, ये कितने बड़े एक्टर हैं वैसे भी। अब उनके वो मेरे हस्बैंड बने हुए थे, उनको पता नहीं चोट लग गई थी क्या था समहाउ, और उनको सूप पिलाना था और मैं ही होती ना। और अंसारी साहब काफ़ी मतलब रूडली डांटते थे, कोई तो मुझे तो ज़रा ज़्यादा ही डांटते थे, दिखाने को भी कि बीवी है। तो ऊपर से आवाज़ आई टॉक बैक से, वो आपके हस्बैंड हैं। मैं हूँ ना होट भी, ये कलियाँ प्रोग्राम नहीं है, ये पपेट शो नहीं है, ये परफॉर्मिंग। और एक आदमी ने इतनी बदतमीजी की कि मैंने कहा अच्छा, अब तलत साहब की थोड़ी पे हाथ लगा, उनकी चीन पकड़ना। उस वक्त तो यूँ थी ना मैं कि पता नहीं क्या ही गजब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं हो गई ज़रा ढीठ। जो तो मैंने शफी के साथ रोमांस किया है, जो तो मैंने फिर उसके बाद मतलब और भी जहाँ आसिफ रज़ा मीर के साथ अमावस में किया। फिर मैंने कहा फिर देख लो। अच्छा, और मैं संचूर में काम कर रही थी, तो मासूम मेरे साथ हसाम काजी था, प्यारा सा इंसान है वो। मैं उसकी इश्क में मर रही थी और वो कहीं और था, उसका ध्यान जैसे कि आपको पता ही होता ही है, आप जानते हैं। और मैं ही हूँ अस्थमा की मरीज और मैं उसकी पीछे पागल हो रही। तो वो मुझे कहता है भाभी आपको कैसा लगता है, भाभी वो फिल्टर होता है ना जिससे आप बता रहे हो लोगों को कि आप वो रोशनी को फेंकता है हमारी तरफ वापस, तो हम फिल्टर रखते हैं, उसको हम पोली कहते हैं अब। सो एज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द फिल्टर, मुझे कहता भाभी आपको कैसा लगता है अपने हस्बैंड के सामने इतना रोमांटिक सीन करना। मैंने कहा साहब मेरी तरफ से आप हो या फिल्टर हो एक ही बात है। क्योंकि हम तो हो गए थे अब पटियाने। हम तो इधर देख के सारी बात कर लेते हैं, बंदा उधर बैठा हम इधर बैठे, तो बेचारा शर्मिंदा जी करके हो गया। सो थोड़ा लगता है एफर्ट, लेकिन हाउ अमेजिंग इज दैट। चलिए जिसके साथ ही हम अपनी लास्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ईद का मौका है, आपके लिए इतनी बड़ी ईदी लेकर आए हैं, ईद का स्पेशल शो है। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। शुरू में मैंने भी कोशिश की बट मैं इतनी हड़हराम हूँ, इतनी लेजी हूँ कि ईद के जो 5 दिन मिलते हैं ना, so if I've especially come off a shoot or something, then it's like छुट्टी, don't get me out of my bed। सिस्टम है। मेरा मतलब है आप 4 घंटे घुस के पका रहे हैं, 5 मिनट में वो खत्म, फिर घुस जाओ नहीं, और फिर घुस जाओ पकाने के लिए। मेरी जो आओ जा कली बोली जा no don't be silly सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ईद का मौका है और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, गप्पे शप्पे हमारी चल रही थी इस वक्त।
और खाना पीना भी चल रहा था क्योंकि ईद एज आई सेड इज ऑल अबाउट फूड, स्पेशली जो मीठी छोटी ईद होती है। हाँ जी। तो ये केक भी मुझे बहुत अच्छा मजे का नजर आ रहा है। मेरी इस पे आई हैव माय आईज ऑन द केक। अभी छेड़ना नहीं, अभी मेहमान आएंगे उनको हमने यही खिलाना। हाँ, ये ये तो कहते हैं ना, मेहमान आएंगे तुमने नहीं खाना, मेहमानों ने खाना। बच्चों को मना कर देते हैं और वेट करते हैं कि मेहमान जाएंगे तो फिर हम लूट मचाएंगे। अच्छा, तो ईद की तैयारियां आपकी किस तरह की होती है? ईद का दिन तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन डू यू गो थ्रू द हैसल ऑफ मेकिंग न्यू क्लोथ्स या फिर ये क्या करती है? हाँ, मरीना इज लेफ्ट। पूछो तो अच्छा। बेसिकली कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कि एक्चुअली ये भी एक काम है। कुछ नहीं। अच्छा, while I was living with my parents, so mummy always, you know, prepared something or the other. शुरू में मैंने भी कोशिश की, बट मैं इतनी हड़हराम हूँ, इतनी लेजी हूँ कि ईद के जो 5 दिन मिलते हैं ना, so if I've especially come off a shoot or something, then it's like छुट्टी, don't get me out of my bed. I'm staying right here. लेकिन मरीना, I'm sure invitations तो बहुत होते होंगे और लोग बहुत ज़्यादा फोर्स भी करते होंगे कि you have to। नहीं, एक हमारे दोस्त हैं, उनके सेकंड डे पे खाना हो, बस एक वो है साथ के। हाँ, बस तो वो वहाँ जाना एक कंपल्सरी होता है। मुझे भी यही है ना, जो आप कहते हैं ना आप क्या करती हैं, मैं कहती हूँ नहीं, बिकॉज क्योंकि हमारा जो किचन है ना, हम लोगों का जो खाने पीने का तरीका है, सिस्टम है, मेरा मतलब है आप 4 घंटे घुस के पका रहे हैं, 5 मिनट में वो खत्म, फिर घुस जाओ नहीं, और फिर घुस जाओ पकाने के लिए। तो हमें देखिए ना, आप ऐसे ऐसे करके बाकायदा फुलके बन रहे, फुलका आया ग्रुप खत्म। अगर ये घुम नहीं, ये तो सारा प्रोसेस खाएंगे कैसे? एक्चुअली तो जिनको मजा आता है, मैं बहुत अरसे से नहीं पकाती हूँ, लेकिन वो एक जो बच्चों को पका के खिलाने का मजा है ना। And you love cooking also. I feel actually very bad for our domestic Ilyas, because वो सोचता होगा कि कितने आ गया मैं, ये लोग तो कुछ नहीं मनाते। अच्छा, एक बात और भी, आपके because he is here away from his family. अगर शहर में रिश्तेदार नहीं है, लाइक मरीना के एक भाई है वो बाहर है, कोई रिश्तेदार, मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं था, मेरी बहनें सब लाहौर में थी, तो मेरे पास क्या होता था, रेगुलर जो आने वाले थे ना, हुमैरा और जहीर भाई, उनकी बेटियां, फिर मेरी बेटियां, तो बच्चियों वाले जो हमारे दोस्त थे ना ज़्यादातर, और भी 2-3 ऐसे थे जो शोबिज़ से नहीं थे, उनकी बच्चियां। तो हमारा ईद ऐसे शुरू में जब बच्चे छोटे थे तब, जब बच्चे अपने घरों को चले गए, फिर वो बच्चे आने लगे, फिर उनके साथ, तो वो एक्टिविटी थी एक। अब हम जो है मिलजुल के कहीं रुबीना, हम लोग बहरोज के साथ करके तो कर लेते हैं। तो बुशा, आपको पता है ना, मेरे बच्चे अगर मैं लेके मोहल्ले के बच्चों को बुला मैंने कहा वो तो एक जंग हो जाएगी। अच्छा आसिम, अपने गेस्ट से तो पूछें, आप बताएं आपकी ईद। हाँ, सारी फैमिली जो है, कजन्स, वो इकट्ठे होते हैं और ब्रेकफास्ट हमारे घर पे होता है। तो ईद पढ़ के जब सब वापस आते हैं तो वो फिर एक पूरी फीस्ट होती है गांव में। गांव में। हाँ, तो वहाँ पे फिर सारे इकट्ठे होते हैं। ब्रेकफास्ट जो है इट्स लाइक अ ब्रंच, तो एवरीबॉडी इज ऑल ड्रेस्ड अप, बच्चे भी, फैमिलीज भी, सारे इकट्ठे कजन्स होकर। की जेबें भारी होती लेने के लिए। हमारी तो खाली होती है। एक जमाने में मिलते थे, अब तो डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कोई एग्जैजरेट नहीं किया। मैं इनकी बेटी की जब वहाँ पे निकाह की सेरेमनी, शादी पे मैं गई हुई थी गाँव इनके, का तो बहुत लैविश होता है, बिकॉज दैट इज बिकॉज उनका पूरा लिटरली गाँव आया हुआ। लेकिन देखिए, पूरा एफर्ट करते हैं ये सारा कुछ करने की, ना करे तो कोई भी ना आए। जो कर सकते हैं एफर्ट, जिनके पास लोग हैं, जिनके पास होना, अच्छी बात है। आई यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड। ये हमारे पार्ट ऑफ कल्चर और लेगेसी है, क्योंकि शुरू से एक ये सिस्टम चल रहा है फ्रॉम माय पेरेंट्स, यू नो। एक्चुअली ईद की जो प्रिपरेशन होती थी ना, दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज मच मोर फन, यू नो, देन द एक्चुअल डे। वो तो होता है ना, चांद रात से स्टार्ट। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो बहनें और हम लोग ईद पे वो मेहंदियां लगाते थे, मुट्ठी वाली मेहंदियां। मुट्ठी, ये कौन शोन नहीं होता, वो पीस के ना तो वो लगा के ऐसे करके वो सफेद पट्टी बांध के, वी हैड टू स्लीप ना ऐसे। तो सुबह तक जब हम उठते थे ना, तो वो पट्टी किधर, हम किधर, चादरें मट्टी, सब मेहंदी वाज एवरीवेयर। तो मेरा मतलब है, इट वाज अ नाइटमेयर वो। लेकिन हमारी अम्मा जो थी, उनको बहुत शौक था, शी वाज अ वेरी वेरी पीपल्स पर्सन। तो जोड़े भी बनते थे, मेरी तस्वीरें भी है, मैं इतना बड़ा टिक्का पहन के खड़ी हुई हूँ, आई मीन यू नो सब। अच्छा पता है, अगर शहनाज की बेटी होती ना कोई, उसने कुछ ना कुछ तो ईद बनानी थी। हमारी बच्चियाँ जब छोटी थी
तब तो ईद पे मेहंदी लगवाने जाती थी, बाद में तो मेहंदी छोड़ दी, चूड़ियाँ भी छोड़ दी, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा मैं चूड़ियाँ पहन के बैठ जाती थी कि तुम लोगों ने पहनी। तो अच्छा ही अगर आप छोटी मोटी चीज़ों से अपना बहलाएं अपने आप को, तो ये ट्रेडिशंस बहुत ज़रूरी होते हैं आई फील के। लेकिन हमारे काम में खासतौर पे मेरे जैसी ये तो नहीं बेचारी, ये पता नहीं मेरे जैसी हर वक्त बन ठन के बैठी रहती है। मेरे लिए ईद के दिन खासतौर पे बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे तो आता ही है बनना ठनना। ये मेरी बेटी नरिमान और ये लोग एक जैसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं, मतलब ईद पे मेहमान अगर आ जाएं तो किस तरह से फिर अगर आप लोग नाइट सूट में ही होते क्या छुप जाते हैं? ऐसे कभी हुआ है कि दरवाजे ही ना खोलो? मैं तो हाँ, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। ऑल माय मैरिड इयर्स नहीं, बगैर बताए तो हमारे मेहमान कोई भी नहीं आते। नहीं आता, अब तो वो रिवाज ही नहीं कि मुंह उठाया कोई भी चला गया कहीं। वैसे कितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता था बचपन में। मेरे पेरेंट्स हम लोग जा रहे होते थे, कॉल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कॉल करके जाना। नहीं, जैसे आप अब्रप्टली चले गए। बस ये कि अंडरस्टूड बात होती थी। नहीं, हमें याद है इस्लामाबाद में थे फॉर सम टाइम, मेरे अब्बा जब आप पोस्टेड थे तो केक्स आते थे एक दिन पहले 7-8 केक्स। इनके घर जाना, उनके शहाब साहब रहते थे, कुदरतुल्लाह साहब के घर जाना है, मुमताज मुफ्ती के घर जाना है, फिर उनके और जो 2-4 इंटेलेक्चुअल टाइप फ्रेंड्स थे, तो ये पता था तैयार हो गए हम लोग जूते मोजे पहन लिए और चले भी अब उसके घर से कहीं ना कहीं ईदियाँ भी मिली जाती थी ना, जो भी 150 मिलते ही होंगे। लेकिन हमें हमारा प्रोग्राम होता था आज फलाने के घर जाने, अगले दिन फलाने ने हमारे घर, ये वैसे होता था। और एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो था वो था ईद कार्ड का। स्टैम्प्स लिख के आप भेजते थे, उसको लिख के हम लेने जाते थे, पसंद करते। फिर हमारे घर जो आते थे वो हम टेबल पे सज जाते थे, पूरे ऐसे भरे होते थे सारे। हाउ स्वीट इज इट। पर अब सब कुछ है वो सोशल मीडिया ने नहीं। और मेरी जो छोटी वाली बेटी मीरा है, जब बहुत छोटी थी तो उसको बहुत शौक था हर चीज़ का, बड़ी को भी था लेकिन छोटी को बहुत था। उसका दिल चाहता था सुबह 6:45 बजे सबको उठा के बिठा देना। अब हम रात को, मैं वैसे शीर खुरमा बनाती थी या सबन के, वैसे वो मैं भी बना ही लेती। अच्छा, वो डोंगे में रख देती थी रात को, तो मैं कहीं 2 बजे सोई होंगी जब ये मेहंदी लगवाने आशियाना पे मुझे लेके रुल रही थी ट्रैफिक में। तो भाई भी मैंने एक दिन मैंने देखा तो सी व्यू पे हम रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो मेरे बेडरूम के मेरे सर के ऊपर प्लम्बर खड़ा था। उसको ये कह लेगी अम्मा उठे, इनको ईदी देनी है ना। दरवाजा खोल दिया, खुद सुबह तैयार होके बैठी हुई, पहन के ना जो पाजेबे वगैरह जो चीप चीजें थी सब तैयार होके बैठी हुई, और वो बेल बजे कि आए उसने कहा जो आएगा ईद मुबारक। तो मेरे तकरीबन मतलब बेड रूम के दरवाजे पे बंदा का कहती है अम्मा उठे, वो आए उनको ईदी देनी। मैंने देखा प्लम्बर खड़ा था ना। भाई मेरी शादी जब हुई ना, तो शादी के बाद जो पहली ईद आई, आई वाज इन कराची, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा अपने मियाँ को ज़रा आदत डालूं कि भाई ही शुड डू समथिंग स्पेशल फॉर मी, कि मैं कुछ चाहिए मुझे, तो ही शुड तो मैंने कहा मैंने चूड़ियाँ पहनी। अब मेरे जैसा बंदा ना थिंक ऑफ कि मैंने चूड़ियाँ पहना, तो मैंने कहा मैंने चूड़ियाँ पहनी है, वो भी तारिक रोड की चूड़ी। नाउ आई एम टॉकिंग 40 years बैक। आई हैव बीन नाउ मैरिड फॉर 41 years। माशाल्लाह। तो वो बेचारा ले गया मुझे, मोटरसाइकिल थी उसकी, मैं भी पीछे बैठ गए। तो तारिक रोड यू कैन इमेजिन कि क्या हाल था। देखा क्या कि चूड़ी वाले के ऊपर जैसे छत्ता नहीं होता, वो इस तरह होते थे शहद की। अब हाउ आप कैसे कहेंगे कि आपने कौन सी चूड़ी पहननी है क्या? तो मैं इधर उधर पे देखा तो एक और लड़की खड़ी थी, कहती है आप बस ऐसे हाथ अंदर डालो। तो मैंने ऐसे ऐसे करके हाथ अंदर ऐसे डाला ना, थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे किया, तो मैंने ऐसे हाथ निकाला तो उसके ऊपर चूड़ियाँ थी, 2-3 कट्स थे, सब ऐसे ही पहन रहे थे। नेवर अगेन, नेवर। उसके बाद जो मैंने आज तक 40 साल में जी, बहुत ही मज़े की आपकी बातें और गुफ्तगू हुई। तो ईद का मौका है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे पसंदीदा लोग मेरे बहुत प्यारे आए हों, तो उनके लिए मैंने प्रेजेंट्स ना अरेंज किए हों। ईदी सबसे पहले तो ये मुसरत मिसबा की तरफ से आपकी ईदी एज यूजुअल हमारा सारा कोटा जो है ना, हर रोज मुसरत मिसबा याद आती है प्यारी। गुजारा ही नहीं है अब मुसरत मिसबा के मेकअप लाइन के बगैर गुजारा नहीं है। दिस इज फॉर यू। ये तो दोनों नहीं यूज करेंगी, बाद में मैं ही ले लूंगी। मैंने कहा ये दोनों तो हार्डली यूज करेंगी, जाते हुए मैं ही ले लूंगी इनसे ना। जरा बड़े गिफ्ट से मैं उठा नहीं सकता, ये आपके साथ जाएंगे और सोवेनियर कप्स भी आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, शुक्र है हमें जहेज में बर्तन थोड़े मिले थे, यहाँ आके हमें मिल जाता। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप बताइए ना कि हाँ लव्ड इट। जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो हमारी तो बहुत ही लोनली ईद होती है बाय चॉइस, सो दिस हैज बीन एब्सोल्युटली। लेकिन शी वाज लवली सरप्राइज, लवली सरप्राइज। वी ऑल हैड अ गुड टाइम। मुश्किलों से मिलते हैं हम लोग, तो चलो बहुत ही अच्छा आपने हमें बहाना दिया मिलने का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की
खूबसूरत में एक ईदी हम सब के लिए भी, हमारे पीटीवी के व्यूअर्स के लिए भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मेरे और शर्मीन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आज का ये ईद शो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन पीटीवी होम। और अब फिनाले के तौर पे बुशरा अंसारी का बहुत ही खूबसूरत एक नगमा। कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान आजा आजा। कली बोले जा 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 जा। नो नो डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, don't be silly. एक दिन उसने मुझसे कहा, ये दिल है तेरा दीवाना। एक दिन उसने मुझसे कहा, ये दिल है तेरा दीवाना। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, सुन ले प्यार का अफसाना। ओ कहता रहा, मैं सुनती रही, लेकिन जब उसने ये मुझसे कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने जा 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 जा। No no don't be silly, don't be silly, don't be silly. उसने मुझसे कहा, तू रहती है इन आँखों में। एक दिन उसने मुझसे कहा, तू रहती है इन आँखों में। खुशबू तेरी आग लगाए रखती है इन सांसों में। ओ कहता रहा, मैं सुनती रही, लेकिन जब उसने ये मुझसे कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने जा 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 जा। नो नो डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का